दोस्तों नमस्कार। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है, कोशिश करता हूं उनमें से बहुत सारी बातें आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूं। देखिए, जितना हो पाएगा याद कराने का, जो ट्रिक्स अवेलेबल होंगी बिल्कुल मैं उन्हें आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाए। हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अब तक सेक्शन 1 to 25 किया है, 99, 100 किया है, 118 किया है और 138 to 141 किया है ना। तो इतने से को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको रिवाइज करा देता हूँ, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉप सेक्शन है, और वो आपको स्वतः याद हो जाएंगे। आपको अपनी एनर्जी या दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे देख कर समझ लीजिए, तो आपको बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगभग आधा यहाँ पर अभी तुरंत और तुरंत याद हो जाएगा। आइए हम करते हैं शुरुआत सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 क्या बोलता है? प्रॉमिसरी नोट। देखो, नोट कैसा होता है भैया? सर चौकोर होता है। चौकोर से क्या बना? 4 बना। 4 से क्या बना? सेक्शन 4 बना। तो समझ में आ गया प्रॉमिसरी नोट में नोट कैसा होता है? सर नोट तो हमेशा चौकोर ही होगा ना, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी होगा, ट्रायंगल थोड़ी होगा, सर्कल थोड़ी होगा, है ना। तो इससे आप लोग को क्या याद होगा कि जो सेक्शन 4 में क्या है भैया? प्रॉमिसरी नोट है ना। अपना नेक्स्ट है, ये 4 हो गया। नेक्स्ट अपना 5 में क्या भैया? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इस बिल को अपन कर देते बिल्ली, और बिल्ली के साथ कर देते बिल्ली का पंजा, है ना। तो पंजा से क्या याद होगा आपको? 5। तो सेक्शन 5 में क्या है भैया? बिल्ली का पंजा है, वो क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये याद हो गया, है ना। नेक्स्ट अपना है सेक्शन 6। इसमें क्या है? इसमें चेक की डेफिनेशन है, तो आपका थोड़ा सा इसको लिखना सीख जाओ। इसको अपन लिखेंगे CHEQUE। तो जो आगे का C था उसी में अपने को अपना आंसर मिल रहा है, उसी में अपने को अपना आंसर दिख रहा है ना। तो ये C को आपने क्या कर दिया? 6 कर दिया। तो इससे क्या हो गया? सेक्शन 6 फॉर चेक हो गया। नेक्स्ट आपका 7, सेक्शन 7। देखो, 7 में साथ बहुत सारी डेफिनेशन है ना। 7 में साथ बहुत सारी डेफिनेशन है। कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो आपको याद रहेगा कि एक सेक्शन है 7, इसमें एक साथ बहुत सारी डेफिनेशन है। इसमें ड्रॉवी, ड्रॉवर, ड्रॉविंग, केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर और पेई। देखो, इतनी सारी परिभाषा है उसमें, तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि जहाँ साथ है वहां आंसर भी साथ होगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 8। सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट होल्डर, है ना। होल्डर की बात करता है कौन? सेक्शन आपका 8। देखिए, अगर आप इस एज को ठीक ठाक लिखना सीख जाओगे, ऐसा करके ऐसा, ये भी एज ही है ना, मतलब आपने क्या करा? आपने इसको पैक कर दिया, और ये क्या? 8, तो ये भी पैक ही है ना। तो इसको भी आप थोड़ी देर बाद घुमा फिरा के ऐसा कर देना, तो ये एच भी इधर दिख रहा है और ये 8 भी दिख रहा है ना। ये एच दिख सकता है, ये 8 दिख सकता है ना। तो नजरिए की बात है, आपको उससे क्या याद हो जाएगा? होल्डर आपको 8 में है, वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भैया अपना यहाँ पर? सेक्शन 9। सेक्शन 9 किस बारे में बात करता है भैया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? और इसका एक और ट्रिक है, मैं वही चेक कर रहा था, है ना। होल्ड करना, इसकी एक और ट्रिक है भैया, 8 और हाथ, है ना। 8 और हाथ, तो कभी इससे आपको याद हो जाए होल्डर और 8 को, तो इस तरीके से भी आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सेक्शन 9। इट्स, वो क्या सेक्शन 8 से मिला हुआ है, तो देखो तो उसको वो दिखने में भी मिला हुआ ही है ना, एक आइटम कम हुआ है नीचे का। तो अगर 8 होल्डर है तो 9 क्या है? ये 9 मतलब नए तरीका का 8 है ना। ये 8 तो ये नए तरीका का है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को आप थोड़ी देर के कर दो न्यू कोर्स, है ना। एक नए पैटर्न में बनाया गया आपका होल्डर, है ना। इस यहाँ पर इसमें 2 ए थे, इसमें 1 हो गया, नए तरीके से आपने उस होल्डर को बनाया। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर इन न्यू कोर्स करके याद कर लेना, और ड्यू कोर्स लिख के आ जाना एग्जाम में, है ना। टिक कर देना कभी आ जाए तो। सिंपल सी ट्रिक है भैया याद करने के लिए, है ना। एज इट इज तो नहीं मिलेगी अपने को। अपना सेक्शन 10 क्या है भैया? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब पेमेंट मतलब दे दिया, है ना। तो दे दिए मतलब 10 में दे दिए की बात है। क्या दे दिए भैया? ऑब्वियसली पैसे दे दिए, है ना। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ही है कि पेमेंट
कैसा हुआ हमको नहीं पता, हमने तो दे दिया। उसका जो बेसिक मीनिंग है जब आप पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने आपको पेमेंट इन ड्यू कोर्स का बताया है कि पैसे सही व्यक्ति के पास गए या नहीं गए हमको नहीं पता है, हमने हमारे डेफिनेशन के हिसाब से दे दिए, मतलब दे दिए। तो 10 में मतलब दे दिए, मतलब पेमेंट इन ड्यू कोर्स, है ना। नेक्स्ट आपका सेक्शन यहाँ पर 11, उसको भी देखते हैं अपन। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसको आप आई कर दो तो आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना। नेक्स्ट आपका 12 क्या भैया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या बोलते हैं इसको अपन, 12, चेंज कर दो, इसको कर दो 12, अरे बाहर, है ना, 12, इसको यहाँ पर बाहर कर दो, बाहर, बाहर मतलब फॉरेन, तो 12 से बना बाहर, और बाहर मतलब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, बाहर का इंस्ट्रूमेंट। तो ये याद हो गया, है ना। इसके बाद है अपना सेक्शन जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 13 में। 13 को दो तरीके से याद कर सकते हैं, तो इसमें 3 चीजें हैं, क्या भैया, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और क्या भैया एक और, प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और इसमें है आपका चेक। तो ये हो गया, है ना। और 13, न तेरा न मेरा, न तेरा न मेरा, न तेरा न मेरा मतलब नेगोशिएबल है, वो ट्रांसफर हो सकता है, वो किसी के पिताजी का नहीं है ना। जिस प्रकार एक नोट, सामान्य नोट, ना तेरा होता है ना मेरा होता है, आज मेरे पास है कल तेरे पास होगा वो, तो वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ना मेरा ना तेरा, वो तो क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो अपने को सेक्शन 13 भी याद हो गया भैया कि 3 बातें हैं, तेरा ना मेरा मतलब नेगोशिएबल है, और इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बता दिए मैंने आपको ना। तो सेक्शन 13 अपने को ऐसे आसानी से याद हो गया। नेक्स्ट आपका सेक्शन 14, है ना। सेक्शन 14 को नेगोशिएशन की, इसमें TIO है ना, नेगोशिएशन की इसमें इन्होंने क्या करा है, डिफाइन करा हुआ है। आप देखो 14 में, है ना, 14 में नेगोशिएशन डिफाइन हुआ है। अब इस 4 को आप N जैसा कर सकते हो, मतलब ये जो 4 है ना, और ये जो N है यहाँ पर, आप इसको देखना, थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप N का रिलेशन 4 से आप जोड़ सकते हो, है ना। देखो आप अगर कोशिश करोगे N और 4 को एक जैसा बनाने की, उसका अगर एंगल टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो आपके लिए वो संभव हो जाएगा, है ना। तो नेगोशिएशन की डेफिनेशन किस में भैया, 14 में है, तो अपने को इससे ये याद हो गया। नेक्स्ट आपकी भैया इंडोर्समेंट, सेक्शन 15, सेक्शन 15 है इंडोर्समेंट। अच्छा, इसमें एक काम करना, आप इसको हिंदी में पढ़ लेना। हिंदी में जो पास में डेफिनेशन लिखी है उसमें क्या लिखा हुआ है, पृष्ठांकन, है ना, प से पृष्ठांकन, तो प से 15 और यह पृष्ठांकन, है ना। तो अपने को 15 में याद होगा कि पृष्ठांकन है। पृष्ठांकन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि उसका मतलब क्या होता है, ये होता है इंडोर्समेंट, है ना। 15 के साथ 16 पढ़ लेना, इंडोर्समेंट के टाइप बताए हुए हैं ना, फुल और ब्लैंक, है ना। तो 15 के साथ 16 है, 16 में 2 बातें क्यों हुई है, इंडोर्समेंट इन फुल और इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या बोलता है, एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिजियस का मतलब ही होता है कि अनक्लियर। एम्बिजियस मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट, और कुछ जब अस्पष्ट चीज होती है तो वह खतरे के समान होती है ना। तो 17 पे क्या था भैया अपना बचपन में, खतरा था, तो खतरा मतलब एम्बिजियस, यहाँ पर अनक्लियर, है ना। तो 17 से अपने को एम्बिजियस याद हो गया, तो अपने को ये डेफिनेशन भी आसानी से याद हो गई। सेक्शन 18 क्या बोलता है ना, कि जब एक इंस्ट्रूमेंट को, मतलब उसका वर्ड्स कुछ और जा रहे हो और फिगर्स कुछ और जा रहे हो, तब उसके बारे में क्या बताया, सेक्शन 18 में 18 में 18। अब मेरे को एक बात बताओ, एक गाड़ी है जो आगे से कुछ और है और पीछे से कुछ और है, मतलब ठुकी पीटी है ना, आगे से कुछ और नजर आ रही है और पीछे से कुछ और नजर आ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको भैया, खटारह, है ना। खटारी बोलेंगे तो भैया आगे से क्या नजर, आगे से ठुकी पीटी पीछे से ठीक है, या पीछे से ठुकी पीटी आगे से ठीक है। तो 18 खटारह, खटारह का मतलब वर्ड्स कहीं और जा रहे गाड़ी के, और गाड़ी के फिगर्स कहीं और जा रहे। उम्मीद करता हूँ सेक्शन 18 में आपको ध्यान रहेगा, और सिर्फ ध्यान रखना, अपने को ऐसा कोई बहुत भारी भरकम याद नहीं करना होता है कि मतलब एकदम कभी भुलाए नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप टिक कर पाओ, आप तय कर पाओ। नेक्स्ट आपका 19 है ना, इस पे क्या है भैया, 19 का था इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, है ना, डिमांड। अच्छा, 18 के बाद आप क्या कर सकते हो, 19 में, है ना, शादी की एज के लड़कियों की, ना, तो वो जो मांग होती है ना, मांग पे क्या लिखा भैया, सेक्शन 19
मांग पर देय लिखत, मांग पे लिखत का कुछ बता रहा है ना, तो मांग कब भरी जाती है भैया 18 के बाद, है ना। तो बस वो मांग से मांग याद कर लो तो आपका सेक्शन 19 भी आपको याद हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ऐसा बाबा अपने को करना पड़ेगा, मतलब आप सोचो कि मतलब सीधी सीधी ट्रिक बता तो इधर उधर मत घुसो, तो वो अपने का मामला जम नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्या भैया आपका सेक्शन 20 इनकोएड स्टाम्प इंस्ट्रूमेंट, है ना। इनकोएड स्टाम्प से मुझे याद आता है स्टंप, और स्टंप से याद आता है मुझे T20, है ना। तो मतलब इससे इनकोएड स्टाम्प इंस्ट्रूमेंट से मुझे याद आया स्टाम्प से स्टंप, और स्टंप की बात तो T20 में होती है, 50-50 में भी होती है, पर 50 तक तो हमको सोचना ही नहीं है क्योंकि हम वहां तक जा ही नहीं रहे, हमको वहां तक याद ही नहीं करना है। तो स्टंप से T20 आपको याद आ जाना चाहिए ना, इतना तो क्रिकेट प्रेम जीवन में आपके होना ही चाहिए अगर आप भारत में जन्म लिया है आपने तो। नेक्स्ट आपका भैया 21 बोलता है 21 2 + 1, तीन चीज की बात करता है वो, दो तो इसमें 8 है और आफ्टर है, और एक क्या है उसमें ऑन है ना। तो ये दो ए कर लो और एक क्या ओ हो गया, तो ये 20 + 1 में तीन डेफिनेशन है छोटी छोटी आपकी, कौन कौन सी भैया 8 साइड, ऑन, प्रेजेंटमेंट और आफ्टर साइड की। उम्मीद करता हूँ ये भी याद हो गया होगा। 22 में डिफाइन आपकी मैच्योरिटी। अरे भैया मेरे को बताओ आजकल के बच्चे 21 के पहले मैच्योर होते हैं क्या? नहीं होते। मैच्योर मानते हैं क्या? पर नहीं मानते। तो मतलब 21 के बाद क्या होता है? आदमी सीधे मैच्योर होता है, और मतलब 22 साल की उम्र में आदमी क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योरिटी आपकी क्या होगी भैया? 22 में आ गया। 23 और 24 यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड सेक्शन है ना, बिना ट्रिक के इनको आप याद कर लो, है ना। 23-24 टॉक्स अबाउट कैलकुलेशन, है ना। नेक्स्ट आपका है 25 बात करता है हॉलीडे की, है ना। 25 बात करता है आपकी हॉलीडे की। एक्ट 1881 का है ना। तब हॉलीडे के नाम पे जब अपन अगर बात करें ब्रिटिशर्स ने बनाया था अपना एक्ट, तो अपन ने तो बनाया नहीं, तो उनका हॉलीडे क्या था? उनका हॉलीडे था क्रिसमस, 25 दिसंबर, है ना। उनका क्या होता है भैया? क्रिसमस होता है। तो उनके जीवन में एक ही तो त्योहार है पूरे उनके पूरे जीवन में, वो क्रिसमस है। आता कब? 25 को। तो सेक्शन 25 में हॉलीडे की बात है ना, जो इसमें है। नेक्स्ट आपका है 99 और 100। 99 किसकी बात करता है भैया, और 100 किसकी बात करता है? 99 टॉक्स अबाउट नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। देखो 99 में 9 से नोटिंग और 9 से 99, उम्मीद करता हूँ एन पे गेम हो गया होगा। 9 से 99 और 9 से क्या हुआ? प्रोटेस्ट। नेक्स्ट क्या गया? 100। तो भैया टेस्ट कितने का होता है आपका? 100 नंबर का होता है ना। प्रोटेस्ट, प्रो मतलब मस्त वाला, और टेस्ट मतलब 100 नंबर का। तो ये क्या होगा भैया? प्रोटेस्ट होगा, है ना। इससे क्या होगा? नोटिंग से 99, तो 99 में नोटिंग डिफाइन है। नेक्स्ट आपका 118 है। 118 में हमको ये तो ध्यान देते हैं कि प्रिजम्पशन है सर, लेकिन उसका प्रिजम्पशन याद रहते नहीं है। 118 में क्या है? प्रिजम्पशन तो है सर, पर प्रिजम्पशन याद नहीं रहते। 2 मिनट में मैं आपको प्रिजम्पशन याद करा देता हूँ। कितने है ना? करीब 6-7 प्रिजम्पशन है करीब, उसमें मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 क्लियर कर देता हूँ। एक प्रिजम्पशन होता है इसमें कंसिडरेशन का, एक डेट का, एक टाइम का, एक ट्रांसफर का, एक एक्सेप्टेंस का होगा, फिर टाइम का होगा, और फिर ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट है, स्टाम्प है। नेक्स्ट क्या भैया? होल्डर वाले बात है ना। तो इसमें अपन ने बनाया था भैया DISCHAT, है ना। ये D, ये I यहाँ पर आ गया, ये S यहाँ पर आ गया, फिर C यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया, A यहाँ पर आ गया, T यहाँ पर आ गया। तो डिस्चेट के माध्यम से आपको ये याद रहेगा क्या? DISCHAT, है ना। जो सातों प्रिजम्पशन है आपके 118 के, वो इस वर्ड से बन रहे डिस्चेट। तो आपका यहाँ पर काम हो गया, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आते हैं अपन सीधे सेक्शन 138 पे। अगर 138 भी याद कराना पड़ जाए तो मतलब बाकी भूल जाओ, है ना। 138 तो पता ही अपने को ऑफेंस बनाता है। हाँ सर, इसके अंदर की बात जरूर भूल जाते हैं, है ना। तो इसमें नोटिस का जो टाइम है उसको 9:30 लिख लो, है ना। किसकी बजाय? 9:30 की बजाय। तो 30 से आपको क्या याद हो गया भैया? 30 डेज। सर याद है, वो तो याद है ना। चेक कितने महीने में प्रेजेंट करना है? वैसे तो इसका 3 पकड़ लो बीच वाला, है ना। 3 महीने में करना होता है, पर जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है? वो 3 मंथ और विद इन वैलिडिटी है। तो वो मैं आपको समझा के याद करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्या भैया आपका? 15 दिन पेमेंट। तो P से पेमेंट और P से 15 दिन, है ना। तो पेमेंट कितने दिन में देना है भैया? उसको पेमेंट देना है ड्रॉवर को 15 दिन के भीतर। तो P से पेमेंट और P से 15। नोटिस आपका काम हो गया भैया, समझ में आ गई बात? हाँ सर, अब क्या नेक्स्ट?
नेक्स्ट आपका बचा सेक्शन 139। 9 को कैसे लिखना है आप लोगों को, ऐसे पी जैसे ना दिखता है सेम, और 9 में क्या है, प्रिजम्पशन है। अच्छा सर सेक्शन 139 में प्रिजम्पशन है। नेक्स्ट क्या है 144 मतलब डी है ना, ए बी सी डी 1 2 3 4, तो सेक्शन 140 टॉक्स अबाउट समथिंग अबाउट डिफेंस। और लास्ट आपका 141, यहाँ पर 4 को लिखिए आप चोर, और आगे लिखिए 1, आगे लिखिए 1 है ना, तो 1 4 1, और 4 को बना अपना चोर। तो इसमें 2 चोर की बात है, एक कौन, कंपनी, और एक कोई लिविंग पर्सन की बात होती है ना, वो डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, वो उसको डिफाइन किया हुआ, अपन स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि क्या होगा। तो इस तरीके से आपको 141 भी याद हो गया है कि 4 से चोर, और 2 चोर की यहाँ पर बात हुई है। 138 में केवल चोर कितना होता है आपका, 138 में एक चोर होता है बेसिकली जो करता है, यहाँ पर 2 चोर मिलेंगे आपको 141 में। तो अपन ने यहाँ तक अभी तक पढ़ लिया था। हम मंडे से शुरू करेंगे सेक्शन 142। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको चीजें याद भी आई होगी और समझ भी आ गया होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया है ना, हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िए, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए है ना, लगातार टेस्ट होते हैं, ये ट्रिक्स भी टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट के लिए ही बनाई है, और वहां पर मैं सभी दोस्तों को जितना संभव होता है उतने संभव तरीके से चीजों को याद करवाता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।